हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग अपनी एनसीईआरटी संतूर बुक का नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा द डिसीजन ऑफ द पंचायत। तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, इसमें कॉम्प्रहेंशन और इसकी वोकेबुलरी, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे विलेज की, जो हमारा जो चैप्टर का नाम है द डिसीजन ऑफ द पंचायत। डिसीजन का मतलब आप लोग जानते ही हैं, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। पंचायत यानी कि आप लोग जानते हैं हर एक गांव में एक पंचायत होती है। तो डिसीजन की आप लोग स्पेलिंग भी याद रखिए, कई बार यहाँ पे डिसीजन की स्पेलिंग में कंफ्यूजन हो जाता है, DECISION होता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर लिव्ड अ फार्मर इन अ स्मॉल विलेज, एक बार की बात है कि एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। ही हैड टू फील्ड्स, उसके दो खेत थे। ही यूज्ड टू वर्क वेरी हार्ड, वह बहुत कठिन परिश्रम करता था। When ही prospered, जब वह थोड़ा सा और, prospered का मतलब क्या होता है, समृद्ध, यानी कि जब थोड़ा सा और उसमें उसके खेतों से उसको थोड़ा और इनकम हुई, थोड़ा और वो समृद्ध हुआ, खुशहाल हुआ। ही बॉट another फील्ड, उसने एक और फील्ड खरीद लिया। यहाँ पे आप लोग समृद्ध का मतलब समझ सकते हैं कि जब वो और विकसित हुआ, वो और धनी हुआ। देयर वॉज अ वेल नेक्स्ट टू इट, अब जब उसने एक और फील्ड खरीदा तो उसके आगे एक वेल था, वेल यानी कि कुआं था। सिंस द फार्मर नीडेड अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर हिज फील्ड्स, तो क्योंकि जो किसान था उसको पानी का सोर्स भी चाहिए था, और जब उसने दो दो खेत खरीद लिए हैं तो उसको पानी ही चाहिए होगा। ही बॉट द वेल फ्रॉम हिज नेबर, तो उसने क्या किया कि वो, वेल का मतलब क्या होता है कुआं, और बॉट मतलब खरीद लिया, तो उसने उसने खरीद लिया कुआं, किससे, अपने नेबर से। आगे देखते हैं क्या हुआ। द नेबर वॉज अ कनिंग मैन, जो नेबर था उसका, लेकिन वो बहुत चालाक था। कनिंग मतलब चतुर, और चतुर चालाक क्या बोल सकते हैं आप लोग, बोल सकते हैं कि बहुत ही धोखेबाज टाइप का, यानी कि धोखेबाजी करता था, चीटिंग करता था, इसलिए उसको बोलते हैं हम लोग कनिंग। यहाँ पे क्लेवर और कनिंग में काफी सारे डिफरेंसेस होता है। क्लेवर होता है इन अ गुड वे, क्लेवर मतलब चालाक, कोई भी इंसान चालाक होगा। और कनिंग मतलब होता है किसी भी इंसान को धोखा देना, या किसी इंसान के साथ कुछ गलत करना, चीटिंग करना। तो उस तरीके से यहाँ पे हम लोग उसमें कनिंग लगाते हैं। ही थॉट ऑफ अ प्लान टू चीट द फार्मर, देखिए यहाँ पे आगे चीट की बात भी दी गई है। उसने किसान को धोखा देने के बारे में एक प्लान बनाया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन क्या हुआ। वेन द फार्मर रीच द वेल, जब किसान कुएं के पास पहुंचा। ही फाउंड द नेबर स्टैंडिंग देयर, उसने अपने पड़ोसी को वहां पे खड़ा हुआ पाया। अब क्योंकि उसने वो कुआं खरीद लिया था तो वो तो अपना गया, और उसने कहा पानी चलो लेने गए, जाते हैं। तो पानी लेने गया। ही रिफ्यूज टू लेट द फार्मर टेक वाटर फ्रॉम द वेल, ही रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, उसने मना कर दिया। टू लेट द, अब देखिए यहाँ पे टू लेट जब भी यूज होता है तो वो होता है किसी भी इंसान को कुछ करने से मना करने के लिए, जैसे टू लेट यानी कि उसने मना कर दिया। टू लेट द फार्मर टेक यानी कि किसान को लेने से, फ्रॉम द वेल पानी, यानी कि उसने किसान को कुएं से पानी लेने के लिए मना कर दिया। जैसे हम लोग बोलते हैं कि उसे खेलने दो, तो उसे खेलने दो के लिए हम लोग बोलते हैं, ट्रांसलेशन बनाते हैं लेट हिम प्ले, यानी कि उसे खेलने दो, यानी किसी से कोई काम जब करवाते हैं तो उसके लिए हम लोग वहां पे लेट लगा देते हैं। तो आगे ये सब चीजें हम लोग, ये जब हम लोगों की ट्रांसलेशन वाली सीरीज चलेगी तो उसमें मैं आप सभी लोगों को सिखाऊंगा। तो तब तक आप लोग, इसीलिए आप लोगों को बताता हूँ कि जो ट्रांसलेशन होता है वो रीडिंग और कॉम्प्रिहेंशन से आप लोगों को धीमे धीमे और अच्छे से समझ में आता है। इसके बाद जब ट्रांसलेशन होगा तो उसमें इन सारे रूल्स पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो किस, उसने, नेबर ने तो मना कर दिया। ऑन आस्किंग वाई, अब उसने पूछा कि क्यों, क्योंकि मैंने तो ये खरीद लिया है। ही रिप्लाइड, उसने आंसर दिया कि आई सोल्ड ओनली द वेल टू यू। अब देखिए कितना कितना चालाक था वो। उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि आई सोल्ड ओनली द वेल टू यू, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें कुआं बेचा है। नॉट द वाटर, पानी नहीं। द वाटर स्टिल बिलोंग्स टू मी, जो पानी है वो अभी भी सिर्फ और सिर्फ मेरा है। बिलोंग्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का रिलेशन मुझसे होना, यानी कि ये चीज मेरी है, मेरा पोजेशन है इस चीज पे। यू कैन नॉट टेक इट, तुम इसको नहीं ले सकते हो। द वरीड फार्मर डिडंट नो व्हाट टू डू, तो जो चिंतित फार्मर था, किसान था, वो नहीं जान पाया कि अब क्या करना है। सो ही वेंट टू द विलेज चीफ एंड टोल्ड हर अबाउट हिज केस, तो इसके बाद ही वेंट का मतलब वो गया, अब यहाँ पे पास्ट डेफिनेट सेंटेंस लग रहा है। ही वेंट टू द विलेज चीफ एंड टोल्ड हर अबाउट हिज केस, और उसने क्या किया, बताया। टेल का सेकंड फॉर्म देखो लगा हुआ है टोल्ड, यानी कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है। टोल्ड हर अबाउट हिज केस, अपने केस के बारे में
बताया। एंड सैड, और बोला, ही इज नॉट लेटिंग मी टेक द वाटर। देखिए यहाँ पर फिर से लेट आ गया, यानी कि वो किसी इंसान को कुछ काम ना करने देना। तो ही इज नॉट लेटिंग मी, वो मुझे पानी नहीं लेने दे रहा है। यहाँ पे इसका सेंस ये आएगा। द विलेज चीफ फिक्स्ड अ डे फॉर अ मीटिंग। अब गांव का जो मुखिया था उसने फिक्स्ड अ डे यानी कि एक मीटिंग फिक्स करी, मीटिंग के लिए एक दिन फिक्स किया, ऑफ द पंचायत, पंचायत के लिए। द डे केम, अगला दिन आया। एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत गैदर्ड अंडर द बैनियन ट्री। अब जो पंचायत के जो सदस्य थे वो सारे इकट्ठे हुए, गैदर्ड का मतलब इकट्ठे होना। अब यहाँ पर सारी स्टोरी है पास्ट में चल रही है। अंडर द बैनियन ट्री, बैनियन का मतलब क्या होता है, बरगद का पेड़। बैनियन ट्री इन द सेंटर ऑफ द विलेज, गांव के बीच में जहाँ पे पंचायत होती थी, तो वहीं पे सारे लोग इकट्ठा हुए। बोथ द फार्मर एंड हिज नेबर वर समन। समन का मतलब क्या होता है, बुलाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये याद कर सकते हैं। समन का मतलब होता है बुलाना, ठीक है, तो ये आप लोग याद भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स वर प्रेजेंट, बहुत सारे जो ज्यादातर गांव वाले थे वो वहां पर प्रेजेंट थे। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। द फार्मर एक्सप्लेन द सिचुएशन टू द गैदरिंग। जो किसान था बेचारा, उसने अपनी सारी स्थिति जो वहां पे सब लोग इकट्ठे थे उन सबको बताई। द चीफ आस्क्ड द नेबर व्हाई ही वाज नॉट लेटिंग द फार्मर ड्रॉ वाटर फ्रॉम द विलेज। तो द चीफ आस्क, तो जो मुखिया है, द चीफ आस्क्ड द नेबर व्हाई ही वाज नॉट लेटिंग द फार्मर ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल। तो जो मुखिया ने पूछा उस नेबर से कि तुम इनको अपने कुएं से पानी क्यों नहीं निकालने दे रहे हो। द कनिंग मैन सेड द सेम थिंग अगेन। जो वो जो चालाक आदमी था उसने वही चीज दोबारा बोली, सेड द सेम थिंग अगेन। आई सोल्ड ओनली द वेल टू हिम नॉट द वाटर इन इट। मैंने बेचा है ओनली द वेल, सिर्फ और सिर्फ कुआं, नॉट द वाटर इन इट, इसका पानी नहीं बेचा है मैंने, सिर्फ और सिर्फ कुआं को बेचा है। द वाटर स्टिल बिलोंग्स टू मी, जो पानी है वो अभी भी मेरा है। सो ही कैन नॉट टेक माई वाटर, अतः ये मेरा पानी नहीं ले सकता है। तो इस तरीके से उसने बोला। अब आगे क्या होता है कि द मेंबर ऑफ द पंचायत, जो पंचायत के मेंबर थे, एज वेल एज द विलेजर्स ट्राइड टू रीजन विथ हिम। सभी लोगों ने उसको समझाने की कोशिश की, तो जो पंचायत के आदमी थे और जो गांव वाले थे। बट ही वॉज एडामेंट, एडामेंट का मतलब होता है जिद्दी, एडामेंट को स्टबन भी बोल सकते हैं। तो एडामेंट का मतलब होता है जिद्दी। फाइनली द पंचायत मेंबर डिस्कस्ड द मैटर, तो वो तो बहुत जिद्दी था। तो उसके बाद में क्या हुआ, जो पंचायत के मेंबर्स थे उन्होंने डिस्कस किया, जब द मैटर अमॉन्ग देमसेल्व्स, आपस में जो मैटर था उसको डिस्कस किया। देन दे स्टूड अप टू गिव द जजमेंट। तो एट लास्ट वो अंत में क्या हुआ, वो खड़े हुए अपना फैसला सुनाने के लिए। द विलेजर्स ऑल्सो स्टूड अप, जो गांव वाले थे वो भी खड़े हो गए। तो आगे देखते हैं। द विलेज चीफ बिगेन, तो गांव के जो मुखिया है उन्होंने बोला, आफ्टर हियरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्ष सुनने के बाद, वी एग्री दैट, हम इस बात से सहमत हुए हैं, इट इज़ करेक्ट टू से दैट ओनली द वेल वाज सोल्ड, यह कहना बिल्कुल सही है कि सिर्फ और सिर्फ कुआं बेचा गया था। द वेल वाज सोल्ड, अब यहाँ पे ये पैसिव बनाया गया है, द वेल वाज सोल्ड। द नेबर गेव अ सेटिस्फाइड स्माइल, जो पड़ोसी था वो तो एकदम से खुश हो गया कि अच्छा ये तो मेरे पक्ष में बात आ गई। हाउएवर, हाउएवर मतलब होता है फिर भी। कंटिन्यूड द विलेज चीफ, मुखिया, गांव के मुखिया ने बोला और बोलते रहे, इफ यू हैव नॉट सोल्ड द वाटर एंड द वाटर इज योर्स, अगर तुमने पानी नहीं बेचा है और तुम कह रहे हो कि पानी तुम्हारा है, देन यू हैव नो बिजनेस कीपिंग योर वाटर इन हिज वेल, तो तुम्हें अपने कुएं का पानी उसके कुएं में रखने का कोई भी हक नहीं है। तो ये बहुत अच्छा जवाब दिया। रिमूव द वाटर और यूज इट ऑल अप इमीडिएटली, या तो तुम पानी निकाल लो, अपना पूरा पानी निकाल लो उसके कुएं से, और या फिर तुम इसका तुरंत अभी एक ही बार में यूज कर लो। इफ नॉट द वाटर विल बिलोंग टू द ओनर ऑफ द वेल, अगर ऐसा नहीं है तो जो पानी है वो हमेशा विल बिलोंग, वो ओनर ऑफ द वेल यानी कि कुएं के मालिक का ही होगा। बिलोंग का मतलब क्या होता है, किसी पे हक जताना, यानी कि उसका हक रहेगा। तो बहुत अच्छा और अच्छा डिसीजन सुनाया। तो द फार्मर वाज रिलीव्ड, अब जो किसान था वो रिलीव हुआ, यानी कि उसको अब चैन की सांस आई। एंड गेव अ शाउट ऑफ जॉय, और खुशी से थोड़ा सा चिल्लाया। द कनिंग नेबर रियलाइज दैट चीटिंग विल नॉट लीड एनीवेयर, जो दुष्ट नेबर था उसने महसूस किया कि चीटिंग यानी कि धोखेबाजी
कभी भी उसको कहीं नहीं ले जा सकती। ही हैड टू पे अ फाइन एज वेल एज अपोलोजाइज टू द फार्मर। उसको ही हैड टू का मतलब होता है कोई भी काम को करना ही पड़ेगा। ही हैड टू का मतलब उसको करना पड़ा। पे अ फाइन, तो उसको फाइन देना पड़ा, एज वेल एज अपोलोजाइज, और साथ ही साथ माफ़ी भी मांगनी पड़ी। किससे? फार्मर से। द विलेजर्स प्रेज द विजडम ऑफ द पंचायत। जो गांव वालों ने पंचायत की जो बुद्धिमत्ता है उसकी बहुत तारीफ की। तो आगे देखते हैं यहाँ पे जो इसकी न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं। पंचायत यानी कि आप लोग जानते ही हैं, एडमेंट का मतलब होता है जिद्दी, कनिंग का मतलब होता है, जैसे कनिंग होता है किसी बैड वे में, यानी दुष्ट या चालाक। अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगना। विजडम यानी बुद्धि। तो आई होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और इसका ट्रांसलेशन और कॉम्प्रहेंशन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आशा करता हूँ सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा है। और अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी सजेशन, आप लोगों को कोई भी इम्प्रूवमेंट का कोई क्राइटेरिया दिखता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। मैं अपनी तरफ से इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करूंगा। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।